और आज हम बॉडी वैक्स करना सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, किस तरह से करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और बहुत सारी टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पर हमारे पास स्पैचुला है। ये ज़्यादातर स्पैचुला यूज़ होता है आईब्रोज़ की शेप के लिए या फेस पे अगर आप वैक्स करना चाह रहे हो तो ये उस रीज़न के लिए छोटे साइज़ का स्पैचुला ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरी ये स्ट्रिप्स हैं, इसके साथ आप बॉडी वैक्स करते हो, ठीक है, और फेस पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी हार्ड स्टिक्स होती हैं, ये वो आइसक्रीम वाली स्ट्रिप नहीं है, स्टिक्स नहीं है, ये डिफरेंट होती हैं, अच्छी क्वालिटी की जो हैं वो स्टिक्स हैं। तीसरा यहाँ पे प्रो का हीटर यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, ये सिंगल हीटर है और ये बहुत अच्छे से आप अगर घर में करना चाह रहे हो तो ये आपको बहुत मज़े का जो है, या सैलून पर भी अगर करना चाह रहे हो, क्योंकि छोटे वैक्स हीटर का ये फ़ायदा है कि सिंगल हीटर होता है और आप आसानी से जो है वो डिफरेंट क्योंकि इतनी सारी वैक्सेस होती हैं हमारे पास, तो हमें बहुत सारे जो है वो वैक्स हीटर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये वैक्स हीटर हम इसमें जो है वो यूज़ कर रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। और तीसरा इसमें जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसमें पाउडर की जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा जो है वो हीटर है जो कि बहुत इजीली आपको जो है वो मिल जाता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है ये हीटर है आप लोग के पास, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर हम जो है पाउडर यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हाथ गीले होंगे या स्वेटिंग होगी या ऑयली हाथ होंगे तो मुश्किल होगी। और वैक्स इस टाइम हम इंटीमो ब्रांड का जो है वो यूज़ करेंगे, जो कि मेड इन इटली है। और इस जो हम फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं ये बिल्कुल हनी फ्लेवर में है, ठीक है। और इसका टेक्सचर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले आपको जो है वो स्ट्रिप्स दिखा दूँ, क्योंकि स्ट्रिप्स भी मैं इंटीमो ब्रांड ही का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी हार्ड है और बड़ी इजीली तरीके से जो है वो आपके बालों को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैक्स पहले आप चेक कर लें, ठीक है। वैक्स की कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, बहुत अच्छा सेफ तरीके से इसको पैक किया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड का ये वैक्स है। और इसको जब आप इस टिन को खोलते हो तो इसका टेक्सचर आप किस तरह से देखते हो, ये देखें कितना शफाफ और खूबसूरत हनी कलर में आपको जो है ये मिलेगा। और इसका नाम भी हनी ही है, ठीक है, हनी यानी कि इसका फ्लेवर है। और इसको आपने वैक्स हीटर में निकाल लेना है और इसको फिर आपने जो है वो अच्छे से मेल्ट कर लेना है, ठीक है आपने, क्योंकि जो ये वैक्स हीटर होते हैं स्पेशल हमारी बॉडी के लिए और हमारे फेस पे वैक्स करने के लिए बने होते हैं। तो ये हमारी टेम्परेचर को बहुत अच्छा सा जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत इजीली हमारे जार से जो है ये बाहर आ जाती है वैक्स। इसको आपने जो है वो हीटर को ऑन कर देना है फुल पे। जब ये मेल्ट हो जाएगी फिर आप इसे मीडियम पर कर सकते हो, ठीक है। अब अच्छा, सबसे पहले हमारे क्लाइंट के जो है वो बाजू आप देखें कि बालों की डायरेक्शन इस पे जो है वो आप चेक कर लें। और माशाल्लाह से ग्रोथ इनकी अच्छी है, यानी कि ये नहीं है कि कुछ 1 मंथ पहले अगर इनकी पहले वैक्सिंग हुई होती तो फिर ये होता है छोटे छोटे बाल होते हैं वो निकालने ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो जो इस तरह के बाल होते हैं जिनका लेंथ एक बराबर होती है, ठीक है, तकरीबन 1/2 इंच से ज़्यादा ही इनकी लेंथ है बालों की, ठीक है, तो इनको निकालना जो है वो बहुत इजी होता है। और उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने पाउडर ले लेना अच्छा सा। और पाउडर लगाने का मकसद क्या है, ताकि आपके बाल जो हैं, मैंने अभी आपको बताया किस वजह से हम पाउडर यूज़ करते हैं। पाउडर क्यों यूज़ करते हैं? बालों की डायरेक्शन, हाँ जी, ताकि हमारे बाल, हमारे जो स्किन पे चिपके बाल हैं वो बिल्कुल उखड़ जाएं स्किन से, ठीक है, लैदा हो जाएं और हम आसानी से अपने बालों को जो है वो ग्रिप दे सकें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो पाउडर अच्छे से अप्लाई कर लिया। मैंने डायरेक्शन ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी ऐसे मैंने जो पाउडर अप्लाई किया है, ठीक है, ताकि कोई भी बाल जो है वो स्किन के साथ चिपका नहीं रह जाए, ठीक है। सबसे पहला इसका ये स्टेप है और इसको लाजमी आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसके बगैर आप वैक्स सही से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बालों की डायरेक्शन क्या है, उस तरह सिमत में आपने जो है अपने हाथ को चलाना है, ठीक है। ये देखें आपके बालों की डायरेक्शन जिधर भी है आप इस तरह से करके देखें कि बालों की डायरेक्शन, ताकि बाल अपना जिस जगह का पर है वहीं पर ही बिल्कुल जो है वो बैठ जाए। ये आपका बाल जो है वो बैठ गया है। अब आपने बालों की ये डायरेक्शन देखनी है कि यहाँ पर हमारा बाल किस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारा बाल देखा जाए तो उसकी डायरेक्शन यहाँ आ रही है, यहाँ का हमारा बाल देखा जाए तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है, ये वाला बाल की डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है और ये वाले बाल की डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है। तो हमें इन अपने फॉइल को इसी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर अप्लाई करोगे तभी आपके बाल जो है वो सही से रिमूव होंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ब्रश है तो आप वो उसके साथ इसको कॉम्ब करके देख लें कि
कि आपकी डायरेक्शन क्या एक सी मत में आती है। अगर आप बिगिनर हो, मे भी हो सकता है कि थोड़ी सी कोशिश करने से इसकी डायरेक्शन आप इस तरह से कर पाओ, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्शन अगर आप कर लोगे तो फिर आप इस तरह से भी अपनी स्ट्रिप्स को जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इसका सही मेथड ये होता है कि जिस तरफ बाल है आपका, आप उसी सिमत में जाके तो इसकी जो है वो यानी कि आप अपनी स्ट्रिप अप्लाई करो। अब यहाँ पर हमारी ये वाली स्ट्रिप जो है वो इस तरह जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से ले आते हैं, ये स्ट्रिप हमारी इस तरह जाएगी क्योंकि यहाँ से लेके सारे बालों की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, यहां से वैक्स लाएंगे और उसे हम ऐसे से स्ट्रेट नीचे ले जाएंगे। वैक्स आपने जो है तकरीबन टीस्पून, हाफ टी स्पून के मुताबिक लेना है, यानी ज्यादा लेना है, और इस तरह से कि उसको नीचे तक एक डायरेक्शन बन जाए, ठीक है। डरते डरते और थोड़ा थोड़ा वैक्स आपने यूज नहीं करना और लेयर बहुत बारीक आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। इस टाइम बहुत मजे का वैक्स जो है वो गर्म हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा है, बहुत बारीक, और इंशाल्लाह ताला से उतरेंगे भी उतने ही मजे से, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ से बाल अपने हथेली को सबसे पहले आप देख लें स्ट्रेच करना है। मैं इस जगह से पेपर लगा रही हूँ तो मैंने इसी चीज को खींचना है, ये वाली जगह को, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिप को यहाँ से खींच लिया, बालों को, सॉरी अपने हाथ को, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपनी स्ट्रिप लगाई और उसे मैंने अच्छे से इसके ऊपर चिपका देना है, ठीक है। आपने हल्का सा इसको मेल्ट करना है इस तरह से, और यहां पर अपने हाथ ला के आपने रोकना है और फिर एकदम से डायरेक्शन आपने इस तरह से खींच देना है। ये देखें, फोटो बना लो। ये देखें आपके छोटे छोटे बाल भी जो है ना इसमें रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद फिर आपने अब इस तरफ स्ट्रिप लगानी है तो आपने अपने थंब को इस तरह से खींचना है। ये देखें, इस तरह से आपने अपना क्लाइंट का हैंड रखना है, इस तरह से ये स्ट्रिप लगानी है, इसको ऐसे खींचना है और मैंने यहाँ से स्किन को खींचा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक लेकर आना है, यहाँ तक लाके एकदम से आपने ये देखें अपना ये फिंगर इधर रखना है, एकदम से ऐसे खींच देना है, ठीक है। अब आपका ये वाला एरिया है तो यहाँ से आपने थंब को ऐसे खींच लेना है इस तरह से। इस तरह से आपने जो है वो इसको चिपकाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका फिंगर होना चाहिए और यूं खींच देना आपने, ठीक है। अब आपका ये हिस्सा आ जाता है, पहले मैं यहाँ से रिमूव, अब आपने यहाँ से पकड़ के स्किन को ऐसे खींच लेना है। अब यहाँ से आपने खींचना है इस तरह से और फिर फटाफट से इस जगह रखना है, इसको पूरा आप चिपका दें क्योंकि ये बिल्कुल एक कहते हैं ना स्ट्रेट जगह, यहाँ पे इजीली आपके सारे बाल उतर सकते हैं। लेकिन इसको आपने बहुत अच्छे से इधर चिपका दिया। यहाँ पे आपकी फिंगर होनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ से आपका ये वाला होल्ड थंब में होना चाहिए, ठीक है। और ये खींच दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ से आपका फिर से इस तरह से आ जाएगा और इसको ऐसे आपने लगाना है और यहाँ से आपकी फिंगर और एकदम से ऐसे आपने इसको खींच दिया। आप देखें कितना नीट आपका बाजू हो गया यहाँ तक, क्योंकि सारे आपके बालों की डायरेक्शन ये थी तो आपने आसानी से काम कर लिया हुआ है, ठीक है। अब आपके इधर के बालों की जो डायरेक्शन है वो आप देखेंगे ये सारी इस तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ तक इस तरफ आ रही है, यहाँ से इस तरफ जा रही है। तो हम सिर्फ ये वाले बालों को वैक्स लगाएंगे ये, क्योंकि ये सारी स्ट्रिप्स इस तरह से उतरनी है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो बाल हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह लगाते हैं हम इन्हें वैक्स। अब हमारे सिर्फ इतने एरिया के बाल थे जो इस साइड पे थे, बाकी हमारी और डायरेक्शन है। तो पहले मैं ये उतार लेती हूँ। ये मैंने यहाँ से स्ट्रेच किया स्किन को, यहाँ पे अपना जो हमारी पट्टी है उसे रखा, स्ट्रिप है जिसे, और यहाँ पर इसको जो हमने इस तरह से जो है वो चिपकाया और इसको अपोजिट साइड पे खींच दिया इस तरह से, इस तरह से।
ठीक है, यहाँ तक हमारा देखें नीट हो गया। अब हमारी इस एरिया की बारी आती है, इस तरह से रख लें हाथ को, ठीक है। इसी तरफ जा रहे हैं ना हमारे बाल, तो अब हम इसी तरफ इसकी डायरेक्शन को अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा जहन का काम होता है ये, क्योंकि अगर जहन के साथ आप काम करो, यानी कि हम कहते हैं ना सिर्फ बाल ही उतारने, इसमें दिमाग लगाना है आपने, इसके लिए कि आपकी डायरेक्शन बालों की क्या है, आप कहीं अपोजिट साइड पे तो नहीं जा रहे कि आपके बाल इधर उधर जो है वो मसन हो रहे हों। हर काम अब आपने यहाँ से पकड़ा, स्किन को इस तरह से खींच दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना पेपर लगाया, ठीक है। यहाँ से भी मैंने खींचा हुआ है, अब यहाँ पे देखें मुझे बिल्कुल अपोजिट साइड पे खींचना पड़ रहा है, ऊपर की साइड पे पट्टी लेके जानी पड़ रही है। ठीक है, ये छोटे मोटे बाल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अगर पट्टी लगानी है लगा लें यहाँ पे थोड़ी सी। और क्योंकि बाजुओं की जो है दोनों इतराफ में आपको जो है वैक्सिंग करना होती है, तो बाजुओं को जो है वो आप मूव करेंगे। अगर सीधी साइड पे करना है तो सीधी साइड पे, उल्टी साइड पे करना है तो उल्टी साइड पे, इस तरह से जो है वो एक डायरेक्शन बना देंगे। जैसे कि अब हमारी हथेली वाली साइड पे बाजू पर जो वैक्स करनी है हमने, तो यहाँ पर हमारे बालों की जो अब सिमत है वो बिल्कुल आसान सीधी है, यानी कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे हमने बैक साइड पे की, वहाँ पे सिमत कोई दाएं जा रही थी कोई बाएं जा रही थी, लेकिन यहाँ पर इस तरह की पोजीशन नहीं है, तो हमने बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पर वैक्स जो है वो इस तरह से लगानी है, ठीक है। और इस तरह से इजीली जो है वो आपने जो है वो खींच देनी है। दूसरा ये कि आपके प्रोडक्ट अगर अच्छे होंगे, आपकी स्ट्रिप्स अच्छी होंगी, आपकी वैक्स अच्छी होगी, आपके स्पैचुला आप सही तरीके से यानी प्रोफेशनल काम करेंगे, तो इंशाल्लाह काम भी आपका उसी लेवल का होगा। और अगर आप सैलून पर इस तरह से काम करेंगे तो उतना ही ज़्यादा यानी कि मज़ा आएगा, क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा और आपको खुद भी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने सारा काम जो है वो डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो मसलन किया है, और अच्छे ब्रांड के जो है। क्योंकि ये देखें जो वैक्स यूज़ की जा रही है ये भी इटली का वैक्स है, थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं इसमें थोड़ा ये होता है कि ये थोड़ी एक्सपेंसिव तो होती हैं, लेकिन इनके रिजल्ट जो हैं वो नज़र आते हैं, पता चलता है कि हाँ जी हमने कोई काम जो है वो किया है, क्लाइंट को कोई सर्विस जो है वो प्रोवाइड की है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो आप भी काम करते रहें, सीखते रहें इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी कोशिश करने के बाद, क्योंकि कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, देखने से कुछ भी नहीं होता है, लाजमी आप उस चीज़ की प्रैक्टिस किया करें। किसी भी चीज़ का शौक़ है, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ से आप डरते हो कि ये आप नहीं कर पाओगे, उस काम को लाजमी किया करें, ठीक है। जिस काम से आपको डर लगता है, मैं कहती हूँ वो काम आपको लाजमी करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कोई भी काम जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बस थोड़ी सी कोशिश करने की देर होती है, इंसान जो है किसी काम को भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ही जो है प्रॉपर हम लोगों ने पूरे हेयर्स जो है वो रिमूव कर देने हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने जो है बालों की सिमत जिस तरफ है उसी तरफ वैक्स को अप्लाई करना है, लेकिन जब आपने स्ट्रिप लगाकर उसको उतारना है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। यानी अपोजिट साइड पर जाकर बालों को जब आप खींचेंगे तो बाल आपका जो है वो बिल्कुल रूट से बाहर आएगा, और फिर बहुत देर बाद जो है वो आपके बाल जो है निकलेगा। क्योंकि बाल जड़ से अगर निकल जाता है, अच्छे तरीके से आपकी वैक्सिंग होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम आपका इजीली जो है वो गुजर जाता है। और अगर बाल ऊपर से टूट जाता है तो फिर कुछ लोगों को जो है वो हल्की हल्की खारिश की भी शिकायत हो जाती है। अक्सर क्लाइंट ये कहता है कि वैक्स करवाने के बाद जो है वो उनकी स्किन पे जो है वो इचिंग हो रही है, खारिश जिसे कहते हैं, और काफ़ी तेज़ वाला जो खारिश होता है वो उनके हाथों पर होना शुरू हो जाता है। तो उसकी ये वजह होती है कि बाल जो है वो रूट से ऊपर से टूट जाता है, जिसकी वजह से वो उनको चुभना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों को ये भी मसला रहता है कि जब
जब बालों की ग्रोथ, यानी कि आज आपने वैक्स करवा ली और 1 या 2 दिन के बाद जब बालों की ग्रोथ होना शुरू होती है तो उस टाइम में उन्हें थोड़ी बहुत इचिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बहुत हार्ड वाली एकदम से नोकें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं वही कहूँगी कि आप जो है वो काम को सीखें, अच्छा सा लर्न करें, उसकी प्रैक्टिस करें, खूब सारी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अपनी पूरी फैमिली में सबके लिए जो है प्रोडक्ट्स, ये वैक्स वगैरह आप मंगवाएं, हमें ऑर्डर करें। ठीक है, वैक्स मंगवाएं, स्पैचुलास मंगवाएं, वैक्स हीटर मंगवाएं और इसे अपनी फैमिली में जो है वो बार बार जो है वो ट्राई करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी एकदम से परफेक्ट वैक्सिंग जो है वो आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप सैलून पर ही जाएं और वहाँ पर ही जाकर वैक्सिंग वगैरह करवाएं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत से इस काम को सीख सकते हो तो आप एक परफेक्ट जो है वो वैक्सिंग वगैरह कर सकते हैं। लास्ट में आप ऑयल वगैरह यूज़ करके तो हाथों से जो है वो इसको रिमूव कर दें और फिर अपने हाथों को साफ़ करने के बाद इसके ऊपर सूथिंग लोशन अप्लाई कर लें। अगर कोई थोड़ी डेंजरस सिचुएशन हो कि आपको रैश हो गई या रेड हो रहे हैं हाथ, तो उस सूरत में आप इस पर जो है वो क्ले मास्क को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कूलिंग का इफेक्ट देगा। ठीक है, और उसको आप लगा के आधा पौना घंटे के लिए जो है वो बाजुओं को छोड़ दें, थोड़ी मोटी तह लगा दें। ठीक है, और उसके बाद जब आप वॉश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अगर थोड़ी बहुत रैश हो गई होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। लाजमी कमेंट किया करें, बड़ी मेहनत होती है वीडियोज़ को बनाने में, एडिट करने में और आप तक पहुँचाने में, तो आप लोग लाजमी लाइक किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, ताकि न्यू वीडियोज़ का आइडिया आप लोगों के से जो है वो हम लोग ले सकें और न्यू वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो बना सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।